अवर सचिव जो राममूर्ति सिंह जी हैं कि आपका जो लेटर था जो मैंने भेज दिया, उस मांग पत्र पे भी अवर सचिव को भी जवाब नहीं आया है। 1 सालों में सरकार की तरफ से किसी भी तरह का विभागीय सचिव मंत्री की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है। अब सोचिए कि इससे समझ में आ सकता है कि विकलांगजनों की सरकार की नजर में क्या भूमिका है। सरकार विकलांगजनों को अपना वोटर या अपना जनता नहीं समझती है, हम लोगों को कीड़े मकोड़े की बात ही समझ रही है। और इसके वजह से जो कि हम लोगों को जब तक से एकता नहीं दिखाएंगे और ताकत की तरह नहीं लाएंगे कुछ नहीं पाएंगे। हाँ, एक चीज जरूर मिला, हम लोगों को आश्वासन नहीं मिला, लेकिन अवर सचिव की तरफ से धमकी जरूर मिला कि आप लोग धरना समाप्त कर दीजिए वरना पुलिस के डंडे से मारपीट करके आप लोगों को धरना को समाप्त किया जाएगा। अब निर्णय आप लोगों को ये लेना है कि क्या हम लोग पुलिस के डंडे से डर के धरना खत्म कर दें या फिर आंदोलन को आगे करें या फिर आगे कल से 15 दिसंबर से विधानसभा सत्र चालू होने वाला है और यह सत्र 7 दिन का चलेगा 22 तारीख तक। अगर झारखंड में विकलांगजनों को अगर अपने अस्तित्व को सरकार के समक्ष अपनी ताकत को दिखाना है, अगर सरकार को बताना है कि हम भी आपको वोट दिए हैं, हम भी इस राज्य के जनता हैं, हम भी मेरा अधिकार है, हमारा कानून जो कहता है आपको देना पड़ेगा, तो आप सभी को जोर लगाना होगा। क्योंकि एक दिन में कोई भी जंग या आंदोलन नहीं जीती जाती है, क्योंकि देश की आजादी में भी कई वर्ष लगे थे हम लोगों को आजादी लेने में। झारखंड को भी अलग करने में हमारे कई नायक लड़े होंगे और कई वर्ष के बाद झारखंड अलग हुई। तो उसी तरह हम लोगों को विकलांगजनों के अधिकारों के लिए लड़ना होगा। हो सकता है कि ये लड़ाई कर रहे हैं हम और हो सकता है कि हमें ये लाभ न मिले, लेकिन आने वाले जो भी हमारे विकलांग भाई बहन होंगे उनको तो कम से कम लाभ मिलेगा, क्योंकि कोई ना कोई लड़ा होगा तभी तो ये भारत आजाद हुआ, कोई ना कोई लड़ा होगा तभी तो ये झारखंड को अलग मिला। लेकिन हमारे तो पूर्वज लड़के जो अधिकार हमें दिए झारखंड दिए, तो अगर हम राज कर रहे हैं ना, तो उससे हो सकता है कि हम लोग लड़ाई करेंगे और हमें अधिकार अभी नहीं मिले, लेकिन आने वाले हमारे नन्हे मुन्ने छोटे भाई बहन जो विकलांग होंगे उनको कम से कम अधिकार मिलेगा। हमें भविष्य की लड़ाई को सोचते हुए लड़ना है। अगर इस लड़ाई को हम जारी करना चाहते हैं, अगर ताकत की तरह पिछले वर्ष की तरह फिर से पुनः विधानसभा को कुछ करना चाहते हैं, आवाज को गुंजाना चाहते हैं, तो आप लोग राय दीजिए, आगे बढ़ेंगे और नहीं तो आप लोग कैसे कहेंगे सर्वसम्मति से, क्योंकि सरकार जो हम लोगों को भली भांति ठगने का काम किया है, कीड़े मकोड़ों की तरह कुचलने की काम किया है। आप लोग देखे होंगे कि लगातार हम लोग रांची के अंदर 7 दिनों तक बारिश नहीं 4 दिनों तक लगातार बारिश हुआ। इस बारिश में भी हमारे विकलांग भाई बहन झारखंड से बैठे रहे, ये त्रिपाल छूता रहा, यहाँ का टेंट छूता रहा, हम लोग पूरा कपड़ा दरी सब किया, फिर भी हम लोग यहाँ से हटे नहीं, डटे रहे, क्योंकि हम लोगों के नजर में एक चीज था कि झारखंड के पूरे 12 लाख विकलांगजनों को अधिकार दिलाना है, उनको मान सम्मान दिलाना है, उनको रोजी रोटी जो है उनको दिलाना है। इसलिए हम लोग इस उद्देश्य के साथ बैठे हुए थे और आप लोग जहाँ भी थे, जैसे भी थे, आप लोग हमें सपोर्ट करते थे सोशल मीडिया के माध्यम से, फोन के माध्यम से एनर्जी मिलता था और उसी एनर्जी के तहत हम यहाँ बैठे और आगे भी अगर आप लोग झारखंड आंदोलन संघ के लोगों को एनर्जी देंगे और साथ देते रहेंगे तो आगे भी ये आंदोलन जारी रहेगा। ये निर्णय आप पे छोड़ते हैं, दोनों हाथ उठा के, क्योंकि आज हमारी संख्या बल कम थी, जिसके वजह से
हम पुलिस से पीछे आए क्योंकि हमारी संख्या बल होती, क्योंकि पुलिस क्या करती, अगर हमारे मान लीजिए कि किसी बहन को मार देता, किसी भाई को मार देता, कपार फूट जाता,